सशर्त जमानत दी है। इसके क्या कुछ है मायने? हमारे साथ संजय चड्ढा जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो समझाने के लिए मौजूद है। संजय जी, आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने अपने सवाल ये पूछा विकास से, वही आपसे सवाल कि वो कौन से ग्राउंड्स, वो कौन से पॉइंट्स ऐसे रहे जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हुआ कि नहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए, अगर आप बता सकें। देखिए, कई सारे पॉइंट हैं। शुरुआत करता हूं, सबसे अहम पॉइंट था जो मनीष सिसोदिया को बेल मिली थी। उस बेल में पहली बार मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है, पहली बार ये सेक्शन 45 की एक वे आउट निकाला गया था कि सेक्शन 45 के अलावा भी बेल जा सकती है। सेक्शन 45 को समझना बहुत अहम है, 2 मिनट का है बात। वो ये है कि उसमें लिखा गया है बेल तभी होगी जब प्राइमा फेसी केस ये एस्टेब्लिश है कि एक्यूज के खिलाफ केस नहीं। तो इसका लाभ लेते हुए प्रोसिक्यूशन एजेंसीज उनको बेल डिनायल हो रहा था। अब हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंतर्गत कितने समय तक एक व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। इस बिना पे प्राइमरली उनको बेल दिया गया। जो बातें मनीष सिसोदिया के पक्ष में कही गई थी वही सारी बातें। जी, वही सारी बात। तो सबसे पहली बात वो, क्योंकि कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स थे एज फार एज अरविंद केजरीवाल इज कंसर्न, वो बताने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि इतना लंबा ये जो ट्रायल है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, इतने बल्कि हैं। अगर आप मुझे कहें 1 लाख से ज्यादा डिजिटल पेजेस हैं और तकरीबन 69,000 पेजेस की चार्जशीट है। 9 + 5 तो टोटल 14 चार्जशीटें हैं जो कि सप्लीमेंट्री ऐड हुई हैं। उसका भी उल्लेख किया कि इसके अध्ययन के लिए भी बहुत समय चाहिए। और माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि आप इतने हजारों के तादाद में डॉक्यूमेंट्स हैं, पन्नों को सुप्रीम कोर्ट ने जरूर पढ़ा होगा, उनकी बातों को समझा होगा, उसके बाद ही जमानत देने का फैसला किया गया। बिल्कुल उन पे खैर इतनी तफ्तीश नहीं करी होगी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। चार्जशीट्स वगैरह नहीं है, वो तो लोअर कोर्ट के समक्ष होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पॉइंट पे कि एक तो जेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज ए रूल, इस बात को पिछले भी एक जजमेंट में और अभी कई जजमेंट रिसेंट पास्ट में आए हैं उनमें ये कहा है। तो उसी को नियत बनाते हुए, उसी को एक जैसे कहते हैं ना नजीर बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इनको बेल दी है। और एक और बड़ा पॉइंट जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बल दिया वो ये था कि केस दायर होने के बाद एक लंबे समय तक आपने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया, अब आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो दिस वेयर इज द इमिनेंट नीड टू कीप हिम। तो इस तरह से कई चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है इस बिल की वो देखने योग्य ये है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, सचिवालय में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट जबकि कोई बहुत ही अहम पहलू है, अहम चीज है और इसके जिसपे उनका नजरिया जानना बहुत जरूरी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात, और दूसरी जो एक अहम बात है वो ये है कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये कहा है कि आप पब्लिकली अपने इस पर्टिकुलर केस के विषय में, इसके विषय में कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से, किसी जनसमूह से नहीं करेंगे। बाकी जो शर्तें हैं वो साधारणतः अन्य बेलों में भी होती हैं, जैसे कि एविडेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति से ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे और वो तमाम चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लंबा, ये एक अपने आप में मनीष सिसोदिया की और ये अपने आप में नजीर है पीएमएलए के केसेस में, इसका बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, एक और सवाल संजय जी की इस फैसले से, चूंकि इस तरह के मामले और भी लोगों के खिलाफ होंगे, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों के खिलाफ, इस फैसले से बॉटम लाइन क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, चाहे वो सरकार की बातें हों या फिर जो जांच एजेंसियां जो मामले दर्ज करती हैं और बहुत लंबा ये चलता है, बहुत दिनों तक आप उसको अरेस्ट नहीं करते हैं, फिर चार्जशीट दाखिल नहीं करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से मैसेज क्या निकल रहा है? जो आपने बात कही नितिन भाई, उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा चिंता अवश्य दिखाई कि क्यों इतना समय लग रहा है। अगर इन चीजों में इतना समय लगेगा और इस समय को देखते हुए क्या ये न्यायोचित होगा कि हम इतने 18 महीने 12 महीने तक तहकीकात ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो क्या उस समय में
एक्यूज को, जिनके खिलाफ अभी केस स्टेब्लिश नहीं हुआ है, उनको जेल में रखना न्यायोचित होगा। ये भी एक बहुत अहम बात थी, जिसे कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट में कई बार इस चीज को वर्णित किया है। कहा है कि समय की भी कोई एक मर्यादा होती है, समय को भी देखना होता है कि आपने किस तरफ पे आप लेके चल रहे हैं, किस तरफ मैटर बढ़ रहा है। और उस मैटर में जब एक के बाद एक चार्जशीट आ रही है, इनिशियली आपने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था, बाद में उस नाम को ऐड किया गया, तो निश्चित, और जैसे जैसे तहकीकात है उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है कि उनको बाद में उनके खिलाफ सबूत मिले होंगे तब उसके बाद किया जा सकता है, और ये बड़ी रेगुलर प्रक्रिया है। लेकिन समय को भी एक अपना इंपॉर्टेंस दिखानी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम पहलू कहा। विकास मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल संजय जी आपसे, कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, उसको ये कहना कि वो इलीगल था, वो सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी और कानून सम्मत थी। जी हाँ, देखिए, किसी भी तौर पे अगर इस विषय में जिसको उन्होंने चैलेंज किया था और कहा था कि गिरफ्तारी इलीगल है, तो उसको अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में रखेंगे तो वो परिप्रेक्ष्य सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आप अब गिरफ्तारी को ही इलीगल बरकरार करना चाहते हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप एक किसी सब्सटेंस के आधार पर किया है, इसलिए गिरफ्तारी को आप इलीगल नहीं कह सकते। संजय जी, एक और सवाल आपसे, कि अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में क्या लगता है आपको कि जब इस तरह के केसेस होंगे तो ईडी को भी, सीबीआई को भी, जो तमाम जांच एजेंसियां, उनको किस तरह की बातों को ध्यान में रखना होगा अपनी पूरी कार्रवाई को लेकर? सही कहा, भविष्य में भी, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहती है, वो ही हमारे देश का कानून होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में समय की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया और उसके आधार पे ये निर्णय लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक लंबी नज़ीर है, बड़ी नज़ीर है, जिसका कि बहुत प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय।